हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पे। हम आज डिस्कस करेंगे जो आपका असेसमेंट है इंग्लिश का, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16। जो 16वीं आपकी जो वर्कशीट है असेसमेंट की वो डिस्कस करेंगे इंग्लिश की। क्लास कौन सी है? 10th। डेट क्या है? 28 जनवरी। इस असेसमेंट में आपको क्या करना है? दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो ये जो असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का है, मतलब 20 नंबर का है, और प्लस ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, विच मीन्स दैट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको क्या करना है? इसका आंसर देना है 30 से 40 वर्ड्स में। So our first question is, what were the two reasons that Love had for getting married to Natalie? So जो Love हैं, जो हीरो हैं इस चैप्टर के, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो क्यों शादी करना चाहते हैं नेटले से? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। So he wanted to marry her. Who is her here? Her is Natalie. So he wanted, ही कौन है? लोमोव। सो जो लोमोव हैं, ही वॉन्टेड टू मैरी हर बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सफरिंग, एंड इधर एंड लगा देना, एंड वेट अ मिनट, एंड ड्यू टू वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस ही वॉन्टेड अ कंपेनियन हु वुड लुक आफ्टर हिम, प्लस शी वॉज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। सो वो नेटले से इसलिए शादी करना चाहते थे क्योंकि उनकी एज भी हो गई थी, 32 या 35 कुछ उनका एज है उसमें। दो रीज़न्स थे। एक तो उनका जो हार्ट था वो बहुत वीक था, उनको स्लीप सिकनेस था। उनको शादी इसलिए करनी थी क्योंकि उनको एक कंपेनियन, एक साथी चाहिए था जो उनकी लुक आफ्टर कर सके, उनका ध्यान रख सके, और प्लस जो नेटले थे वो गुड हाउस कीपर थी। सो दैट्स वाई ही वॉन्टेड टू मैरी नेटले। B क्वेश्चन इज हु वॉज द हैक ड्राइवर? वाई वॉज ही हेल्पिंग द ऑथर? जो हैक ड्राइवर है वो कौन थे, और वो जो ऑथर हैं उनकी हेल्प क्यों कर रहे थे? द हैक ड्राइवर वॉज नन अदर देन ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ। जो जिनको वो सर्च कर रहे थे, ओलिवर लुटकिंस, वो हैक ड्राइवर ही थे। ही डिड नॉट विश टू टेक द समन्स एंड गो एज अ विटनेस। वो जाना नहीं चाहते थे एज अ विटनेस के तौर पे, इसलिए वो उनको मिसगाइड कर रहे थे। ही प्रिटेंडेड, उन्होंने प्रिटेंड किया टू बी अ हैक ड्राइवर। ही ऑफर टू हेल्प द लॉयर सो दैट द लॉयर कुड नॉट कम टू नो अबाउट हिम फ्रॉम समवन एल्स, राइट? ये आपका क्वेश्चन हो गया बी। नेक्स्ट है, डू यू थिंक कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज कोवर्डली? वाई और वाई नॉट? आपको लगता है कि जो कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो कोवर्डली मीन्स ब्रेव का अपोजिट होता है, बहादुर, और वहाँ पे कोवर्डली क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल भी ब्रेव ना हो, बहादुर ना हो। आपको क्या लगता है जो ड्रैगन थे वो कोवर्डली थे? वाई और वाई नॉट? कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज इट वॉज कोवर्ड. It was called a cowardly dragon because everybody else in the house was brave compared to them. Custard cried, asking for a nice and safe cage, which is why it was called a coward. Right? Next is, what makes the proposal a farce? Give reason. आपको रीज़न देना है कि जो प्रपोजल है उसको फार्स क्यों बोला गया है। यू हैव टू गिव रीज़न। जो प्रपोजल है इज़ अ फार्स बिकॉज, फार्स मीन्स कुछ फ़नी कुछ भी होगा, कोई मूवी होगी या करेक्टर होगा या प्ले होगा या स्टोरी होगी, तो कोई भी फ़नी चीज़ को हम फार्स बोलेंगे। जो प्रपोजल है वो फार्स, वो फ़नी कैसे है? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू पीपल बीइंग अनेबल टू स्टार्ट देयर एंगेजमेंट बिकॉज दे वर टू बिजी बिकरिंग इज़ ह्यूमरस and absurd, and the characters of Lomov and Natalia are so exaggeratedly sensitive and argumentative. क्योंकि उनका जो मेन पॉइंट था, उनका मेन कंसर्न था एंगेजमेंट के बारे में, उनको बात करनी थी, बट दे वर अनेबल टू स्टार्ट देयर एंगेजमेंट बिकॉज दे वर टू बिजी बिकरिंग इज़ ह्यूमरस एंड एब्सर्ड। एंड द करेक्टर्स ऑफ लोमोव और नेटेलिया, दोनों करेक्टर्स क्या थे? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव, बात बात पर लड़ाई करना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है आपका, ये रहा क्वेश्चन 3। इसमें आपको क्या करना है?
सॉरी क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है ये एडिटेड नहीं कर रखा है इसको। देयर इज़ वन एरर, हर लाइन में से एक एरर है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है एरर और उसकी जगह पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो लिखना है। रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन, और जो भी एरर है उसको आपको अंडरलाइन करना है। द एक आपके लिए करके दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिएंट्स आलमंड्स रियली नो हाउ टू शाइन, दिस ऑल इन वन नट वॉज स्नैक्ड। वॉज की जगह क्या आ गया, इज़ आ गया। इसी तरह आपको ये सारे करने हैं। तो चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या आएगा, विद मल्टीपल बेनिफिट्स हु हेल्प इन वेट। सो हु की जगह क्या आ जाएगा, हु की जगह आ जाएगा विच, विच, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच हेल्प इन वेट मैनेजमेंट, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेवल्स की जगह क्या आ जाएगा, लेवल आ जाएगा, एस हट जाएगा, राइट। एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइडिंग की जगह क्या आ जाएगा, प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट है आलमंड्स इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन। एक्सीलेंस की जगह क्या आ जाएगा आपका, एक्सीलेंट, EXCELLENT, एक्सीलेंट। सो हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट का आंसर आपका आ जाएगा विच, ए का आ जाएगा विच, बी का आ जाएगा हमारा लेवल, राइट। सी का आपका आ जाएगा प्रोवाइड्स, IDES कर लेना इसको, DES, और डी का आ जाएगा आपका एक्सीलेंट, ठीक है, EXCELLENT, ये आपका हो गया। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा, हु की जगह आपका आ जाएगा विच, लेवल्स की जगह लेवल, प्रोवाइडिंग की जगह प्रोवाइड्स, एक्सीलेंस की जगह एक्सीलेंट, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में आपको क्वेश्चंस के आंसर बताना है। द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है माफ़ करने का और भूल जाने का, हेल्प्स अ लॉट इन मेंटेनिंग अ कोर्डियल रिलेशंस विद आवर नेबर्स। सो ये जो सिद्धांत है माफ़ करने का और उस बात को भूल जाने का बहुत ज़्यादा मदद करता है हमें, जो हमारे जो रिलेशंस हैं अपने नेबर्स, जो हमारे पड़ोसियों के साथ जो हमारे रिलेशन है उसके साथ। डू यू थिंक एंटोन शिकोव कन्वेज दिस मैसेज इन द प्ले द प्रपोजल। आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये मैसेज आपको दिया है कि ये मैसेज सही है। So it was when Natalie came to know that Lomov had came to propose her, she left the topic of argument. So हम देखते हैं कि जैसे ही नेटले को पता चलता है कि जो लोमोव हैं वो उनको प्रपोज करने आए हैं, वो तुरंत अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो टॉपिक बंद करके चुप हो जाती हैं। शी ऑल्सो आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम लोमोव, और जब उनको पता चलता है वो माफ़ी भी मांगती हैं उनसे। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू द पॉइंट, और उनको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेन पॉइंट है वो उस पर आए। दिस शोज़ दैट वेदर दे फोर्ट अननेसेसरली अपॉन इनसिग्निफिकेंट इशू, जो वो इशू जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक ब्रीड ऑफ डॉग, बट व्हेन इट was about the marriage proposal they forgot their enmity and agreed to marry. So ऐसे तो इस चैप्टर में वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं, बट जब मेन कंसर्न, जब शादी का प्रपोज़ल आता है, वो अपनी सारी जो एनिमिटी है, जो उनके बीच में जो दुश्मनी थी छोटी छोटी बातों को लेके, जो नोक झोंक थी, उनको वो भूल के शादी के लिए दे बोथ एग्रीड। Even Chubukov, who was insulted by Lomov, enjoyed the moment and agreed for their marriage. So जो चुबुकोव हैं, जिनको इंसल्ट किया था लोमोव ने, वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करने लगे और एग्रीड हो गए अपनी बेटी की शादी के लिए लोमोव के साथ। हैंस इट इज़ मैंडेटरी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो ये बहुत ही ज़्यादा सिद्धांत अपनाना चाहिए, स्पेशली अपने नेबर्स के साथ। हमेशा एकदम गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए, फॉरगिव और फॉरगेट कर देना चाहिए इफ़ वन वांट्स टू हैव कोर्डियल रिलेशनशिप विद अदर्स। अगर कोई व्यक्ति कोर्डियल रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ते चाहता है, तो उनको ये वाला सिद्धांत अपना लेना चाहिए,
चाहे आप उनसे बात मत करो, बट यू शुड फॉरगिव अदर पीपल, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, अपीयरेंसेस आर ओफन डिसेप्टिव, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी द हैग ड्राइवर। सो अपीयरेंसेस है वो ओफन डिसेप्टिव होती हैं, कि जो दिखता है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। कुछ चीज़ें हमें मिसगाइड भी करती हैं। एक है ना कहावत, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि बुक के कवर से बुक को हम जज नहीं कर सकते कि वो कैसी है, राइट। सो ऐसे ही ये जो फ्रेज़ है अपीयरेंसेस आर ओफन डिसेप्टिव, सो इसके बारे में आपको कमेंट लिखना है, जो हैग ड्राइवर जो स्टोरी है उसको ध्यान में रखते हुए। सो इसका मतलब क्या हुआ, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम टू बी। सो चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। अपीयरेंसेस आर ओफन डिसेप्टिव, जो अपीयरेंसेस होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, डिसेप्टिव ही होती हैं। उनको अपीयरेंस के बेस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते, वो कोई भी चीज़ हो, लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग हो। द नरेटर रीचीज़ अ विलेज इन सर्च ऑफ ओलिवर ल्यूटकिंस। सो जो नरेटर हैं वो सर्च के लिए जाते हैं विलेज ओलिवर ल्यूटकिंस की। ही मीट्स अ हैग ड्राइवर, वहाँ पे एक वो ड्राइवर से मिलते हैं स्टेशन पर, और जो ड्राइवर है वो वॉर्न करता है लुटकिंस के बारे में। ही टेक्स हिम ऑन अ टूर, और वो उनको पूरा टूर पे पूरी विलेज घुमाता है, लुटकिंस को ढूंढने में उनकी मदद करता है। ही टेल्स द नरेटर अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट द विलेज एंड इट्स पीपल, और वो सारी चीज़ें बताता है वहाँ के लोगों के बारे में और अपना एक्सपीरियंस। सो जो नरेटर हैं लाइक्स हिम फॉर हिज हेल्पफुल एंड काइंड नेचर। सो जो नरेटर हैं वो उनको पसंद करने लगते हैं कि वो कितने काइंड है, और वो उनको पूरा जो गांव है वो दिखा रहे हैं। ही इवन फॉरगेट्स ऑल अबाउट ल्यूटकिंस, और वो सारे अपना जो जिस काम के लिए आए थे वो भी भूल जाते हैं। बट द नेक्स्ट डे ही फाइंड्स आउट दैट द हैग ड्राइवर वॉज ओलिवर ल्यूटकिंस हिमसेल्फ। बट नेक्स्ट डे जब वो किसी एक अपने पर्सन के साथ जाते हैं, ऑफिस पर्सन के साथ, तो वो बोलते हैं कि लुटकिंस तो यही है जो हैग ड्राइवर है। सो वो रियलाइज़ करते हैं ऑथर दैट अ सिंपल एंड काइंड पर्सन वॉज अ ट्रिक्स्टर इन रियलिटी, कि जो सिंपल और काइंड पर्सन है वो क्या है, रियलिटी में ट्रिक्स्टर है। सो हैंस प्रूव्ड क्या हुआ कि दैट्स वाई, यहाँ पे आप लिख देना दैट इज़ वाई। इसके बाद आपको कौन सी लाइन लिखनी है, ये वाली, appearances are often deceptive, right? So this worksheet is completed. इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। ओके, थैंक यू।